नमस्ते दोस्तों। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 15वें अध्याय के अंतर्गत आज हम ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किए जाने वाले यज्ञ का विवरण सुनेंगे, जिसमें सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वर्षा ऋतु से पूर्व यज्ञ करने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण को एक बुजुर्ग इस यज्ञ का महत्व और संपूर्ण वर्णन सुनाते हैं। आइए सुनते हैं कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 15वें अध्याय के अंतर्गत वैशंपायन ने कहा, इस प्रकार कृष्ण और बलदेव ने वर्षा ऋतु को 2 महीने जंगल में घूमते और क्रीड़ा करते हुए बिताए। तत्पश्चात ब्रज लौटने पर उन दोनों वीर भाइयों ने सुना कि इंद्र के सम्मान में यज्ञ करने की व्यवस्था की जा रही है और ग्वाल बाल मौज मस्ती में व्यस्त हैं। यह देखकर कृष्ण ने जिज्ञासा से भरकर पूछा, वह शक्र यज्ञ क्या है जिससे आप सभी प्रसन्न होते हैं? उनमें से एक बुजुर्ग दूध वाले ने उत्तर दिया, सुनो, इंद्र के ध्वज की पूजा क्यों की जाती है? हे शत्रुओं को वश में करने वाले स्वर्ग के राजा और विश्व के स्वामी इंद्र बादलों के स्वामी हैं। इसी कारण अनादिकाल से एक परिवार से दूसरे परिवार में यह त्योहार मनाया जाता है। इस उत्सव को देखने से प्रसन्न होकर मेघ और जल के दाता तथा अनेक यज्ञों के भागी भगवान पुरंदर समस्त संसार को तृप्त करते हैं। हम और अन्य मनुष्य उसके उपजाए हुए अन्न से जीवित रहते हैं और देवता भी उससे तृप्त होते हैं। जब देवताओं का राजा वर्षा करता है तब भुट्टे बड़े होते हैं और जब पृथ्वी आहुतियों से तृप्त होती है तो सारा ब्रह्मांड मानो अमृत से परिपूर्ण प्रतीत होता है। उसके द्वारा उत्पन्न घास चर के गाय, बैले और बछड़ों समेत पोषण और सुख को प्राप्त हुई हैं। जहाँ कहीं बादल जल बरसाता हुआ दिखाई देता है, वहाँ न तो घास और मकई का कटा हुआ भून का टुकड़ा और न कोई भूखा पशु दिखाई देता है। भगवान शक्र द्वारा प्रदत्त सूर्य की अमृतमयी किरणें बादलों द्वारा अमृत जैसी वर्षा के रूप में विसर्जित की जाती हैं। हवा द्वारा घोषित शक्तिशाली लियोनिन दहाड़, जिसे वह बादलों से बल के साथ उत्सर्जित करता है, लोगों द्वारा बादलों की बड़बड़ाहट के रूप में नामित किया जाता है। यह भयानक शब्द तो वह बादलों के द्वारा वायु के साथ उड़ाकर सुनाता है, पहाड़ों को तोड़ने वाले वज्र के शब्द के समान सुनाई देता है। हे मेरे बच्चे, जैसे महान भगवान शिव पिशाचों से घिरे हुए हैं, वैसे ही इंद्र इच्छानुसार घुमड़ते हुए बादलों से घिरे हुए हैं और आकाश में स्थित होकर वज्र की धुन के साथ वर्षा करते हैं। कभी किसी अनिश्चित दिन के सदृश, कभी बिखरे हुए सोने के सदृश, कभी बूंदों में पानी डालते हुए बादल आकाश को रंग देते हैं। इस प्रकार सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी से जल खींचकर जल के दाता इंद्र सभी प्राणियों के भलाई के लिए इसे फिर से पृथ्वी पर भेजते हैं। इन्हीं कारणों से हे कृष्ण, इस वर्षा ऋतु को इंद्र की पूजा के समय के रूप में निर्धारित किया गया है। राजा तथा अन्य लोग प्रसन्न होकर वर्षा ऋतु में इंद्र की पूजा करते हैं, इसीलिए हम भी ऐसा करते हैं। इस प्रकार हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।